भाइयों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज मैं सिखाऊंगा आपको इलेक्ट्रो ड्रैगन्स के कुछ बेहतरीन अटैक्स। नए नए स्टाइल से आप कैसे कैसे किस किस बेस के ऊपर जूता बजा सकते हैं। ठीक है भाई, ये मैं आपको सिखा के रहूँगा। और मेरा टारगेट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडिया में पुशिंग कर पाएँ और 5500-5600 ठीक ठाक पोजीशन पे तो कम से कम पहुँच ही पाएँ। तो आइए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे आज के पहले अटैक की तरफ। तो भाई पहला बेस ये था। पहले तो यार ये बेस काफ़ी पॉपुलर हुआ करता था, आजकल थोड़ा कम मिलता है। लेकिन इस बेस पे आप जब भी भाई अटैक करने जाओ ना, तो जहाँ पे स्टोरेज दिख रही है ना, इस पे उतार दो एक इलेक्ट्रो ड्रैगन और अपोजिट साइड में उतार दो भाई एक बेबी ड्रैगन और साथ में किंग क्वीन। क्योंकि जब आप बेबी ड्रैगन से इधर से फनल क्रिएट कर दोगे ना, तो किंग क्वीन के पास रास्ता कोई बचेगा नहीं मार्केट के अंदर घुसने के सिवा। वो यहाँ से भाई आपकी आर्मी अंदर घुसेगी घुसेगी, और जब अंदर घुसेगी तो भाई कुछ ना कुछ तो बाहर ज़रूर निकलेगा। बाहर क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा भाई 3 स्टार का झटका। ठीक है भाई, उल्टा सीधा मीनिंग समझने वाले बहुत बैठे हैं, ऐसा मत करना भाई। गेम की वीडियोस हैं ये, कुछ कुछ मत समझना। ठीक है भाई, तो इस तरीके से जब आपकी आर्मी एक बार अंदर मार्केट में एंटर कर गई, उसके बाद तो सिर्फ मेन जो काम रह जाएगा आपका, वो रह जाएगा रॉयल चैंपियन को कैसे इस्तेमाल करना है। रॉयल चैंपियन को भाई हमेशा ही लेफ्ट साइड से लाने देना, यहाँ से राइट साइड से, जहाँ पे आपका ये वार्डन होता है अपोनेंट का, और सिंगल टारगेट इन्फर्नो और स्कैटर शॉट होता है। इस तरफ से जब भाई आपका रॉयल चैंपियन आएगी, चुटिया वाली रॉयल चैंपियन, जब जब ये आएगी मार्केट में धुआं उठाएगी। ठीक है भाई, इसका करो सही से इस्तेमाल। आइए अब चलते हैं भाई अपने अगले अटैक की तरफ। अब ये बेस भी भाई एक टाइम पे काफ़ी अच्छा पॉपुलर था, अभी भी कभी कभी देखने को मिल जाता है। और भाई जब भी आपको देखने को मिले ना ये, तो आप इस पर ऐसा अटैक करना कि किसी और को देखने को ना मिले। किसी और को देखने को भाई ये तभी नहीं मिलेगा जैसे आर्मी आप इस तरीके से जब बेस के अंदर मार्केट में एंटर करा दोगे ना, तो इस बात की 99.99% गारंटी है। देखो, इलेक्ट्रो ड्रैगन में सीखने वाली क्या चीज़ है, ये तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ऐसे स्पेल वैसे स्पेल, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आप इस वीडियो में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना, किस बेस के ऊपर किस तरफ से अटैक हो रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भाई यही है। हर बेस को 3 स्टार करने का भाई एक फिक्स तरीका होता है। उधर से अटैक करोगे वो तभी 3 स्टार होगा, या फिर उस बेस के परसेंटेज ऑफ 3 स्टार के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे जब आप ठीक साइड से उस पर अटैक करोगे। जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसमें भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ 3 चीज़ों का रखना। 3 चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है। वीडियो के बारे में तो मैं एक्सप्लेन कर ही सकता हूँ, बट उससे बेटर मैं आपको थोड़ा सोच रहा हूँ कि मेन चीज़ें जो आपकी होती हैं, जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़ का ये ध्यान रखना कि भाई किस तरफ से किस बेस के ऊपर अटैक करना है। ठीक है, हमेशा आर्मी से कोर को हिट करना है कि बेस का कोर कहाँ पे है। ठीक है भाई, अब अगले अटैक में आपको मैं समझाता भी हूँ। अब देखो भाई, इस बेस को 3 स्टार करना इलेक्ट्रो ड्रैगन से बहुत बड़ी महाभारत है भाई। बड़े बड़े धुरंधर परेशान हो जाते हैं। अपनी तारीफ नहीं कर रहा भाई, जो इलेक्ट्रो ड्रैगन का प्लेयर है या जो इलेक्ट्रो ड्रैगन से अटैक करता है, वो इस चीज़ को समझेगा कि भाई इस बेस को 3 स्टार करना कितना ज़्यादा मुश्किल है इलेक्ट्रो ड्रैगन से। और मैंने भी कोई पहली बार में 3 स्टार नहीं कर दिया, बहुत अटैक फेल हुए हैं इस बेस के ऊपर, बहुत अटैक। उसके बाद जाके भाई ये तरीका निकला है। साइड से घुसानी है इसमें आर्मी, बैटल ब्लिम से भाई टाउन हॉल फ्रीज करके अपनी क्या कहते हैं टाउन हॉल उड़ा देना है। ठीक है, उसके बाद रोयल चैंपियन आएगी आपकी भाई, ये सिंगल टारगेट इन्फर्नो वाले कंपार्टमेंट को वो उड़ाएगी। और उसके बाद आपकी आर्मी, बची हुई आर्मी जो 2-3 इलेक्ट्रो होंगे ना, वो सफिशिएंट होंगे भाई इस बेस को ख़त्म करने के लिए। बाकी आप इस बेस पे किसी भी तरफ से अटैक करके देख लेना। ठीक है भाई, टाउन हॉल के सामने से, टाउन हॉल के पीछे से, किसी और डायरेक्शन से, कितना ज़्यादा मुश्किल क्रिएट कर देगा आपके लिए ये बेस 3 स्टार होने में। बहुत ही टेढ़ा बेस है इलेक्ट्रो ड्रैगन्स के लिए। बट एक चीज़ भाई हमेशा ध्यान रखना, कई लोग कहते हैं यार ये एंटी ईडी बेस है, ये एंटी हाइब्रिड बेस है, ये एंटी लावा ज़ैप बेस है। भाई जो मेरी समझ कहती है ना, कोई भी बेस किसी भी आर्मी का एंटी नहीं होता। आपको सिर्फ उस बेस पे अटैक कहाँ से करना है, किस आर्मी के साथ, अगर ये पता है तो कोई भी बेस किसी भी आर्मी का एंटी नहीं है। आपको सिर्फ उस बेस के ऊपर 3 स्टार मारने का ना भाई तरीका ढूंढना है। जहाँ आपने तरीका ढूंढ दिया तो भाई वो बेस आपके आगे बोलेगा धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। ठीक है भाई, ये आपको बुलवाना आना चाहिए। अब ये बेस पे भाई टाउन हॉल की तरफ से अटैक क्यों करा, इस चीज़ को समझो।
टाउन हॉल के आसपास देखो भाई कोई भी एयर स्वीपर नहीं है। और जब जब आपको इस तरह के बेस मिले जो कॉम्पैक्ट बेसेस है, देख रहे हो कितना कॉम्पैक्ट है, चेन डैमेज कितना ज़्यादा खतरनाक बनेगा इसमें इलेक्ट्रो का। इस तरह के कॉम्पैक्ट बेसेस में अगर टाउन हॉल के आसपास एयर स्वीपर नहीं है, या फिर एक ही एयर स्वीपर टाउन हॉल की तरफ फेस किए हुए, दो नहीं है, तो टाउन हॉल के आगे से घुस जाओ मुँह फाड़ के, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। भरोसा रखो मेरी बात पे, डूबने नहीं देंगे आपको, हम मार्केट से पार लेके चलेंगे। ठीक है भाई, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अब जब आप यहाँ से घुस जाओगे, दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें आपको अब इसमें ध्यान रखना है, 3 चीज़ों को मैंने आपको बताया। पहला साइड, कि आप किस तरफ से अटैक कर रहे हो। दूसरा भाई फ्रीज स्पेल, रेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रीज स्पेल्स का यूज़ करना, कि आप फ्रीज कहाँ पे किस स्टेज पे जाके आप यूज़ कर रहे हो। थर्ड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रॉयल चैम्पियन का सही इस्तेमाल। ये भाला मार जो क्वीन है हमारी भाई, ये 3 स्टार अटैक का बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है इलेक्ट्रो ड्रैगन अटैक में। अब आप देख रहे होगे इस बेस के अंदर सिंगल टारगेट इन्फर्नो इसने उड़ा दिया भाई, और दूसरे कंपार्टमेंट में भी जो बची हुई मेन बिल्डिंग्स में थी उनमें से कई चीज़ों को ये उड़ाती हुई निकल गई। की डिफेंसेस को उड़ा दिया इसने भाई, कि आप इलेक्ट्रो ड्रैगन के लिए फंसने के लिए कोई जगह ही ना बचे। जब जगह नहीं बचेगी तो मार्केट में 3 स्टार छपना आपका भाई कन्फर्म है। ठीक है भाई, आइए आपको सिखाते हैं अब आज का अगला अटैक। अगला बेस ये है, इस बेस के आगे कौन नहीं जानता इन बेसिस को। ये बेस सदियों पुराना है, 1976 से चल रहा है मेरे ख्याल से भाई, ये बहुत पुराना बेस है। और इस बेस की बड़ी ही दुविधा वाली बात है, जब आप इस पर टाउन हॉल के सामने से अटैक करोगे तो ये 50 से 60% पर रुक जाएगा, और टाउन हॉल के पीछे से अटैक करोगे, आपने ठीक से अटैक नहीं करा, एग्जीक्यूट नहीं करा, ये 1 स्टार पर रुक जाएगा। तो इस बेस पे अटैक करने का सही तरीका क्या है, कैसे आपको ध्यान रखना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा होगा, एक तरफ से भैया बेबी ड्रैगन थोड़ा सा फनल बनाने के लिए ताकि आर्मी बीच में रहे, दूसरी तरफ से किंग क्वीन उतार दो, ये तो सब कर लेंगे। लेकिन मेन बात क्या है, मेन बात अब देखो, आर्मी बीच में आ चुकी है, 50-60% के आसपास बेस हो चुका है, और फ्रीज सिर्फ यूज़ करी गई है भाई एक ही। 3 फ्रीज मैंने बचा के रखी हुई है, 3 फ्रीज इसीलिए बचा के रखी हुई हैं क्योंकि टाउन हॉल को उड़ाने के लिए कम से कम 2 फ्रीज तो आपको लगेंगी। एक फ्रीज मेरे पास एक्स्ट्रा बची हुई थी जो भाई मैंने सिंगल टारगेट इन्फर्नो और स्कैटर शॉट पे यूज़ कर दी। अब 2 फ्रीज का एक काम है सिर्फ टाउन हॉल को उड़ाना। आपको 2 फ्रीज लगेंगे यहाँ पे टाउन हॉल उड़ाने में, क्योंकि टाउन हॉल के साथ में भाई 2 सिंगल टारगेट इन्फर्नो है, साथ में क्वीन है, और भाई और भी टोर्नेडो, काली माइन, ब्लैक माइन, पता ना क्या क्या तो ना निकल जाता है इन बेसिस पे। तो यहाँ पे भाई आप कम से कम 2 फ्रीजेस बचा के रखो, और आपकी आर्मी अगर मार्केट में यहाँ तक पहुँच गई तो यह बेस को ना बचा सके भैया कोई भी। ठीक है, तो ये बेस भी आपका इजीली 3 स्टार इस तरीके से हो जाएगा। आइए भाई साहब, आप चलते हैं आज के अगले अटैक की तरफ। अगला बेस ये है, ये बेस आजकल भाई बहुत पॉपुलर चल रहा है, इस तरह के बेसिस आजकल मार्केट में बहुत चल रहे हैं, और इन बेसिस की भी भाई सेम दिक्कत है। दोनों देखो, एयर स्वीपर का मुंह किस तरफ है, टाउन हॉल की तरफ। इस बेस को आप दोनों तरफ से अटैक 3 स्टार कर सकते हो, टाउन हॉल के सामने से भी और टाउन हॉल के पीछे से भी। लेकिन टाउन हॉल के सामने से जब आप अटैक करने जाओगे ना भाई, ये आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट कर देगा। आपको अटैक का लेवल बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हाई होना चाहिए इसको 3 स्टार करने के लिए टाउन हॉल के सामने से, क्योंकि जब टाउन हॉल फोड़ के आपकी आर्मी निकलेगी ना, इतने सारी ब्लैक माइंस हैं कि आपकी आर्मी को ना 60% वेट ऐड कर देगी। तो मैं प्रेफर करूँगा टाउन हॉल के पीछे से जाओ। लेकिन जब भी आप टाउन हॉल के पीछे से जाओ भाई, 3 रेज यूज़ कर देना टाउन हॉल तक पहुँचते पहुँचते, और लेकिन फ्रीज करना एक ही यूज़, एक से ज़्यादा फ्रीज मत यूज़ कर देना। इसमें 3 फ्रीज आपको बचा के रखने बैक एंड के लिए, क्योंकि बैक एंड में क्या है भाई, 3 सिंगल टारगेट इन्फर्नो है, टाउन हॉल है, और साथ में टाउन हॉल के आगे टोर्नेडो ट्रैप भी रखा रहता है इसमें। वहाँ पे आपको फ्रीज की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ेगी। इसलिए आप देखो, अब जैसे भाई घूम गई ना टोर्नेडो पे बिलिंग, और ये जब बिलिंग घूमती है तो 1 स्टार का झटका देने का बहुत ज़्यादा हाई चांस हो जाते हैं। इसलिए भाई अब कोशिश करो 3 नहीं तो कम से कम 2 फ्रीज सिर्फ टाउन हॉल के लिए बचा के रखो। और कई बंदे इसमें भाई येटी यूज़ कर लेते हैं, और जो येटी यूज़ कर लेते हैं उनके लिए भाई इस तरह के बेसिस पे 3 स्टार करना ज़्यादा आसान हो जाता है। क्योंकि जब येटी बिलिंग फटती है ना, टाउन हॉल को तो फाड़ती है, वो साथ में फाड़ देती है 2-3 इलेक्ट्रो, इनको भी इलेक्ट्रो तो हमारी आर्मी है, साथ में उखाड़ देती है 1-2 क्या कहते हैं इन्फर्नो को भी, सिंगल टारगेट इन्फर्नो को। और सबसे बड़ा भाई खतरा इसमें सिंगल टारगेट इन्फर्नो ही होता है इस बेस में। तो भाई आज का ये बेस देखते हैं। ये बेस इलेक्ट्रो ड्रैगन से अगेन एक ऐसा बेस है जो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है 3 स्टार करने के लिए।
लेकिन जब आप ठीक से अटैक करोगे भैया, हमारे लिए कोई बेस मुश्किल नहीं है। हम जिस मर्जी बेस को चाहे मार्केट से उड़ाने का दम रखते हैं, अगर हमारी समझ में आ गया तो। इस बेस पे भाई किंग क्वीन की करा दो बंदीबाजी, दोस्ती, ठीक है। जब ये साथ में चलेंगे ना टाउन हॉल के साथ साथ, तो आर्मी आपकी भाई बिल्कुल कोर में चलेगी। आर्मी कोर से बाहर निकलेगी नहीं, देख रहे होगे आप। आर्मी बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड होकर चलेगी, और जब सेंट्रलाइज्ड होकर चलेगी तो एक तरफ से तो आपके किंग क्वीन उड़ा देंगे, बीच की मार्केट उड़ा देंगे आपकी इलेक्ट्रो ड्रैगन्स, और जो साइड वाला जो उस तरफ का दूसरी तरफ का कंपार्टमेंट है, वहाँ से आएगी आपकी रॉयल चैंपियन। भालेबाज चुटियाबाज हमारी रॉयल चैंपियन अपना काम वो भी करना बहुत अच्छे से जानती है, दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। देखो आ गई, इसका इस्तेमाल करो। दो दो कह रहा हूँ, दोस्तों गलती से निकल गया दो एक होता, दो नहीं डोडो होता है। डोडो एक होता है बर्ड, जो हो गया एक्सटिंक्ट, हमारी पृथ्वी से हो गया गायब। वो मुझे याद आ गया था, इस वजह से मेरे मुंह से निकल गया, गलती होगी, मुंह फिसल गया, कोई बात नहीं भाई, क्या हो गया, इतना क्यों नाराज हो रहे हो। अब ये भाई इस तरीके से ये बेस भी आपका इजीली 3 स्टार हो जाएगा, और 3 स्टार तो हो ही जाएगा। बट भाई मैं 3 स्टार आपको क्यों करना सिखाना चाह रहा हूँ, क्यों मैं आपको चाह रहा हूँ कि आप इलेक्ट्रो ड्रैगन्स की तरफ आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है इलेक्ट्रो ड्रैगन में। क्योंकि यार मैं चाहता हूँ इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा बंदे ना 5000, 5200, 5400, 5500 पे जाके ना अटके। भाई ये अटैक आप सीख लोगे ना, 5500 नहीं तो 5600, 5700 तक आप आराम से पहुँच सकते हो, ठीक है भाई। यही मेरा मेन मकसद है इस अटैक्स को सिखाने का। तो बताना दोस्तों कैसी आपको ये वीडियो लगी। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी अगली वीडियो।